मुझे पहले नहीं पता था कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। मैं समझती थी कि शायद लोग एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन जिस रात मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरी सोच बदल गई। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट से हल्की सी रोशनी पर्दे से आ रही थी। मुझे अचानक होश आया कि मैं जाग रही हूँ लेकिन हिल नहीं पा रही। मैंने आंखें खोल रखी थी, सीलिंग फैन साफ नजर आ रहा था, लेकिन मेरा जिस्म बिल्कुल फ्रीज था, जैसे किसी ने मुझे बेड के साथ चिपका दिया। मैंने बोलना चाहा, अम्मी को आवाज देना चाहिए, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली। सांस ले रही थी मगर सीना बहुत भारी लग रहा था। फिर मुझे लगा जैसे कोई वजन धीरे धीरे मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो। उस वक्त कमरे का माहौल चेंज हो गया, हवा थोड़ी ठंडी हो गई और साइलेंस अजीब सी हो गई। मुझे अपने पैरों की तरफ मूवमेंट महसूस हुई। मैं आंखों के कोने से देख रही थी, बेड के पास एक शैडो खड़ा था। न उसका चेहरा था न कोई शेप, बस इतना लगा कि वो मुझे देख रहा है। फिर उस शैडो ने झुककर मेरे बिल्कुल पास आकर कहा, तुम जाग रही हो, मुझे पता है। उसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी, बस थोड़ी सी हैवी और थोड़ी सी खाली। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मैं फिर भी हरकत नहीं कर पा रही थी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैं आखिरी लफ्ज तक पहुंची, वो वजन अचानक गायब हो गया। मैं उठकर बैठ गई, पूरा जिस्म पसीने में था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई शैडो नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन जब मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जिस जगह वो बैठी थी वहाँ पर अभी तक गदा दबा हुआ था। उस रात के बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस काफी दफा हुआ, लेकिन वो शैडो सिर्फ एक बार आया। और आज भी जब मैं सोने से पहले आंखें बंद करती हूँ, मुझे डर होता है कि अगर मैं फिर जाग गई और इस दफा वो और करीब हुआ तो